क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 एवं एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर ए ई से गिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास जो दीर्घवृत्त होता है वो ऐसा होता है और इसने बोला एक्स बराबर 0 यानी कि वाई एक्स और एक्स बराबर ए ई। देखो ए ई हमारे पास होती है नाभि, ए ई कोमा 0 ये हमारे पास नाभि होती है एक। तो x बराबर 0 तो ये हो गया यानी वाई एक्स और x बराबर ए ई हो गया ये, और इसके बीच का एरिया आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो गया वाई एक्स, ये आपके पास हो गया एक्स एक्स। तो आप यहाँ तो नेगेटिव चलते हैं। अब आपको करना ये रहेगा, ये पूरा का पूरा जो एरिया है यो एक्स अक्ष पर लंबवत है, यानी कि हमारे पास जो दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है इसने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे y की वैल्यू हमें निकालेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लेके जाओ तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आएगी, आप निकाल लेना इसमें, यह आएगी हमारे पास b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास y की वैल्यू है। अब ये वाला एरिया जो है वो एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए टू बी, ये एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर है ना, तो वाई डी एक्स का हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये देखिएगा वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू ये रखो और एरिया हमारा 0 से शुरू होकर ए ई पर फिनिश हो रहा है, हमें इसी के बीच का एरिया निकालना है 0 टू ए ई। जहां से एरिया शुरू हो रहा है वो नीचे आएगा और जहां तक का एरिया उसने पूछा है वो ऊपर आएगा। ठीक है, y की वैल्यू यहां से उठाओ, b अपॉन ए कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकाल दो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 2b अपॉन ए। इसका इसका जो समाकलन होता है वो मैंने आपको याद भी कराया था, 1/2 एक्स सेम यानी कि जो का तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट है हमारे पास 0 टू ए ई, 0 टू ए ई। अब आप एक काम कीजिए 2 से 2 कैंसिल कर दो, बी अपॉन ए ई लिमिट अप्लाई कीजिएगा, ए ई रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, जब ए ई रखेंगे ए कैंसिल हो जाएगा, ई बचेगा, माइनस अब नीचे वाली लिमिट रखो, लोअर लिमिट बोलते हैं जिसे हम, जब 0 यहां रखोगे तो सारा मैटर 0 हो गया, प्लस जब 0 यहां पे रखोगे तो साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। अब आप एक काम करो, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लो, b अपॉन ए, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से ए बाहर आएगा क्योंकि वर्गमूल में 100 के बाहर निकलेगा, तो ए स्क्वायर का जब वर्गमूल लेंगे तो ए आएगा यानी कि ए ई, और जब अंदर से वर्गमूल में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए बाहर आएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, और ए की मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर कॉमन आकर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई। अब आप एक काम करो, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लो तो ये बचेगा हमारे पास b अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आया साइन इनवर्स ई, इसे एक पावर कैंसिल कर दो तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बचेगी ए बी ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई,
वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।